हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि एपी से रिलेटेड हैं। और अभी हमारा आज ये एपी का लगभग आप मान के चल सकते हो कि लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। इसके बाद जो अपने अगले लेक्चर्स होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के होंगे और उसमें मिक्स क्वेश्चंस एपी और जीपी के मिलेंगे। केवल अर्थमेटिक मीन के हिसाब से आज हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको बुक्स में और एग्जाम्स में मिलते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट से। तो आपका ये है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में पहला पॉइंट हमारा आता है कि आपने ये पढ़ रखा है इफ एबीसी अगर एपी में है। तो अगर एबीसी एपी में होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड माइनस सेकंड होता है, या इसको लिखते हैं 2b बराबर a प्लस सी, या इसको हम लोग लिखते हैं b बराबर a प्लस सी। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जब भी आपको एबीसी टर्म आपको एपी में दिए होंगे तो आपको इन तीन में से जो भी फॉर्मूला सुटेबल लगे आप उसको यूज करोगे। सेकेंड, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इफ एबीसी एपी में दिया हुआ है तो आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 1/a 1/b 1/c। ये आपका जो है वो आर इन जीपी बने, ये एचपी बनेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एपी का रेसिप्रोकल जो होता है वो एचपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गए आपके कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर्स ए बी सी के लिए दोनों हैं कि एक एपी में दिया है तो क्या होगा, एबीसी एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होता है। अब तीसरा इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में काम आएगा कि इफ एबीसी आर इन एपी एंड लैम्डा इज स्केलर नंबर। ठीक है, अब इसमें आपके अलग अलग केसेस बनते हैं। वो पहला केस हमारा ए बनेगा कि अगर हम इस एबीसी में लैम्डा को ऐड कर दें, तो अगर हम एबीसी में सभी जगह पे लैम्डा को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा, ए प्लस लैम्डा, बी प्लस लैम्डा और सी प्लस लैम्डा। तो आप हमेशा ध्यान रखना अगर कोई सेम नंबर अगर हम ए बी सी वाले पार्ट में ऐड करते हैं, तीनों में ऐड करते हैं, तो भी नंबर्स जो रहेंगे वो एपी में ही रहेंगे। मतलब ए बी सी एपी में है, अगर कोई सेम नंबर अगर हम सभी में ऐड करते हैं तो जो नए नंबर्स मिलेंगे वो भी आपको एपी में ही मिलेंगे। इसी टाइप से अगर हम सेम नंबर इन सभी से माइनस कर दें, ठीक है, सेम नंबर इन सभी से माइनस कर दें तो भी हमें एपी ही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी टाइप से अगर हम सेम नंबर इन सभी में मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा लैम्डा ए, लैम्डा बी और लैम्डा सी। यानी कि हमने सेम नंबर सभी में मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नए नंबर्स मिलेंगे वो भी हमारे एपी में ही रहेंगे। इसी टाइप से अगर हम सेम नंबर अगर उसमें से डिवाइड करेंगे तो हमें जो नए नंबर मिलेंगे वो नंबर भी हमारे एपी में आएंगे। तो आप देख रहे हो इसमें कि हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बना कि अगर हमारे पास एबीसी नंबर एपी में है, अगर हम सेम नंबर प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो नए नंबर्स मिलते हैं वो भी हमें एपी में ही मिलते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर कोई पार्ट एपी में है, आपको ज़रूरत है कि किसी पार्ट से डिवाइड कर दें तो हमारे नए फॉर्मूला जो हमें प्रूव करने को बोला जाएगा उसमें चेंज हो रहा हो तो हम सेम चीज़ से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस में काफ़ी यूज रहेगा, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फोर्थ रिजल्ट जो हमारा रहेगा वो लॉग से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा है लेकिन प्रॉपर्टी हम लोग आपको इसमें अभी बता देते हैं आपको कि याद कर लो। इफ एबीसी हमें एपी में दिया हुआ है तो इसका अगर लॉग लेंगे तो आएगा लॉग ए कॉमा लॉग बी कॉमा लॉग सी। आर इन ये हमें मिलेगा जीपी। तो जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर एबीसी नंबर एपी में है, अगर हम उसमें लॉग ले लेते हैं तो नंबर जो कन्वर्ट होंगे वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको फिफ्थ रिजल्ट ये भी याद रखना है कि इफ एबीसी आपको नंबर जीपी में दिए हो, आर इन जीपी। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे अगर जीपी में नंबर है तो देन अगर हम लॉग लेते हैं उसका तो देन लॉग ए कॉमा लॉग बी कॉमा लॉग सी, ये पार्ट जो आएगा वो आपका एपी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या प्रॉपर्टी बनी कि अगर हमारे पास एबीसी नंबर हमारे एपी में दिए होंगे तो लॉग लेने पर वो जीपी बनती है, और अगर नंबर एबीसी हमें जीपी में दे रखे होंगे तो लॉग लेने पर वो एपी बनेगी। ठीक है, तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स के बाद और भी पॉइंट है, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें अगले पोर्शन पे।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इस पे ये बनता है, 6 पॉइंट है कि अगर आपको दो एपी दे रखी हैं, इफ A1 B1 C1, ये आर इन एपी एंड A2, B2, C2, ये भी एपी दे रखे हैं, ठीक है। ये हमें दो एपी दे रखी हैं। अब इससे भी हमें कुछ नए रिजल्ट मिलते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये मिलता है कि अगर हम दोनों एपी को ऐड कर दें आपस में, मतलब टर्म को ऐड कर दें, फर्स्ट से फर्स्ट टर्म ऐड करा, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड, तो A1 + A2, B1 + B2 और C1 + C2, ये नंबर भी हमें एपी ही मिलेगी। इसी टाइप से बी रिजल्ट आएगा अगर हम माइनस कर दें, फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड से और थर्ड से थर्ड को माइनस करते हैं तो भी एपी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट ये यहाँ से शुरू होता है सी पॉइंट, कि अगर हम ये कहते हैं कि इनको आपस में करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एपी नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान रखना इसमें A1 A2, B1 B2 या C1 C2, ये नॉट इन एपी, ये एपी नहीं होगी, ठीक है। और इसी टाइप से आप ध्यान रखना A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये भी आपका एपी नहीं होगा। मतलब दो एपी अगर हमें दे रखी हैं तो उनको ऐड करें आपस में या उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एपी मिलेगी, लेकिन अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें एपी नहीं मिलेगी, ठीक है। 7th हमारा जो पॉइंट है इस पे वो आता है कि इफ ABC अगर एपी में है देन A² B² C² नॉट इन एपी। स्क्वायर करने पर जो नए नंबर्स मिलते हैं वो आपके एपी में नहीं होंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर ABC एपी में है और स्क्वायरिंग करने को बोला गया तो स्क्वायर करने के बाद जो भी नए नंबर मिलेंगे वो एपी में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। 8th आपका रिजल्ट जो बनता है इसके ऊपर, ये आपके मेन पॉइंट हो गए। 8th रिजल्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो अगर आपको SN गिवन है और टर्म निकालना है तो TN = SN - SN-1 होता है, ठीक है। 9th रिजल्ट है कि जो सम होता है वो सभी टर्म्स का सम होता है, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर दोगे तो आपको सम ऑफ n टर्म मिलता है। और 10th रिजल्ट आ जाता है कि SN जो होता है वो सिग्मा TN होता है, ठीक है। सभी टर्म जो मैंने ये वाला पार्ट है इसी को दोबारा रिपीट कर दिया, ये 9th पॉइंट में रहने दो। सिग्मा मतलब होता है इन सबको ऐड करना, इसको हम लोग नाम देते हैं सिग्मा। तो ये सिग्मा TN लिखने का मतलब हो गया कि सारे टर्म्स अगर ऐड करेंगे तो हमें SN मिलता है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है। और इसी टाइप से 10th हमारा पॉइंट आता है कि जो डिफरेंस होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, या इसको बोलें थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है। तो ये चीज़ें तो हमने पहले भी आपको लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके आज के लेक्चर के लिए हैं। इस पे बेस्ड ही हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग पहले जो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी की है उस पर क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, उसमें एक हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो आप इस टेक्निक्स जो हमने ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंट से उसको कर पाओगे। बाकी आप किसी और मेथड से करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये इस टाइप का दिया होगा, इफ ABC आर इन GP, अगर ABC आपको GP में है देन 1/2 + log A, 1/2 + log B, ठीक है, और 1/2 + log C। ये नंबर किस में होंगे? आर इन, ऑप्शन आपको दिया होगा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन और D आपको नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपको अभी तक तो आपने AP ही पढ़ रखी है 11th वालों ने, लेकिन जो बाकी बच्चे ड्रॉपर क्लास के हैं वो आप जानते हो GP और HP क्या होता है। HP मैंने अभी बताया कि AP का उल्टा HP होता है, ठीक है। तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। AP का मतलब होता है उनका डिफरेंस सेम होना, GP का मतलब होता है उनका रेशियो सेम होना। अब आप शुरुआत कैसे करोगे? यहाँ पे आपको नंबर GP में दे रखे हैं, क्वेश्चन में पूछा ये किस में होंगे, तो आपको मालूम है कि लॉग का क्वेश्चन आ गया। तो अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई कि अगर ABC GP में है तो आप लॉग लेने पर क्या लिखोगे? log A, log B और log C, ये आपका AP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। AP का रूल है कि अगर आप सेम नंबर कोई ऐड करोगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 2 सभी में ऐड कर दिया, तो आप अगर 2 इसमें सभी में ऐड कर दो तो 2 + log A मिलेगा, यहाँ पे 2 + log B मिलेगा, यहाँ से 2 + log C मिलेगा। ये नंबर भी किस में रहेंगे? AP में रहेगा, क्योंकि 2 आपने सभी में ऐड किया है तो ये नंबर भी AP में आ गए।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको उल्टा करके लिखा गया है, तो आपको मालूम है मैंने अभी बताया था कि AP का जो उल्टा होता है वो हमारा क्या मिलता है, AP का उल्टा HP आता है। तो आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आपको HP मिलेगा, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, HP। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से करना है, उसी से आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हम लोग आगे नए क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, इसको आप तब तक नोट करो सभी लोग बेटा। एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन AP। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। अब होगा क्या, ये दो मेथड मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे उनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व होंगे। अब आपको ये डिसीजन क्वेश्चन को देख के ही लेना है कि कौन से मेथड से हम कर पा रहे हैं। आप तो ट्राई अगर फर्स्ट मेथड करना, अगर फर्स्ट से नहीं हो रहा तो सेकंड मेथड ट्राई करना। ठीक है, दो मेथड आपके पास है। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, मैं एक एक मेथड से आपसे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला लेता हूँ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड जो है, जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि अगर आपको ABC AP में दिया है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये लिखते हैं। तो हमने लिखा कि ये अगर AP में है तो हमने ले लिया लेट B प्लस C प्लस A और A प्लस B आर इन AP। अगर ये AP में है तो AP की डेफिनेशन के हिसाब से सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब C प्लस A माइनस B प्लस C बराबर आना चाहिए थर्ड माइनस सेकेंड मतलब A प्लस B माइनस C प्लस A। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो C प्लस A माइनस B माइनस C बराबर आ जाएगा A प्लस B माइनस C माइनस A। A कैंसिल, यहाँ से आपका C और C कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे A माइनस B बराबर B माइनस C। ठीक है, अब आप यहाँ पे B को इधर भेजो, C को इधर भेजोगे तो आएगा A प्लस C बराबर 2B। अब आपको दिख रही है ये कंडीशन कब आती है, जब हम जो यहाँ पे 2 जिसके पास होता है वो मिडिल का पार्ट होता है, तो B आएगा मिडिल में। शुरुआत में आप A को लिख सकते हो या C को लिख सकते हो, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट A है स्टार्टिंग में, तो A C आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया AP के लिए। तो आप देख रहे हो ये कंडीशन AP की होती है, तो इसका मतलब हो गया कि ABC AP में। तो एक तरीका हमारा ये हो गया, हमने इसमें क्या किया, जिसको प्रूव करना था उससे क्वेश्चन स्टार्ट करके जो हमें छोटा पार्ट था ऊपर वाला वो लेके आए। मतलब मैंने बड़े वाले पोर्शन से स्टार्ट किया कैलकुलेशन को, उसमें AP की कंडीशन लगा दी और सॉल्व करके हम लोग जो छोटा पोर्शन हमारा ABC था उसको लेके आ गए। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा, जो हमारे पास छोटा पोर्शन है इसको लेके चलेंगे और बड़ा वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले गिवन है ABC AP में, ये गिवन है। अब मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारे पास ABC AP में है तो हम कोई भी सेम नंबर को सभी में प्लस कर सकते हैं, सभी के साथ माइनस कर सकते हैं, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो। अब आपको ये तय करना है कि ABC अगर AP में है तो हमारे किस पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये देख रहे हो कि जो हमें रिजल्ट चाहिए वहाँ पे दो नंबर प्लस किए गए हैं। तो हमने एक दिमाग लगाया कि हमें सेम नंबर चाहिए, तो मैंने इसमें ये थोड़ा सोचा इसमें कि अगर हम इन सभी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, A प्लस B प्लस C को सभी से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो नए नंबर आएंगे वो भी AP में होंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, A माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा आएगा B माइनस A प्लस B प्लस C। तीसरा नंबर आएगा C माइनस A प्लस B प्लस C। ये आपके नंबर AP में हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो A और A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस B प्लस C। ये दोनों बचेंगे क्योंकि A और A हटा दिया तो B और C बचेगा, ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा माइनस का। इसी टाइप से B और B कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर रख दिया और A प्लस C बचा, और इसमें भी C और C कैंसिल हो गया, बाहर माइनस करके A प्लस B लिख दिया। ये नंबर हमारे पास AP में हो गए। अब आप इसमें से माइनस सभी में हटा दोगे, तो माइनस आपने लिख दिया यहाँ पे डिवाइडेड बाई, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाई -1। तो -1 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा B प्लस C, यहाँ बचेगा, इसको इसमें आएगा A प्लस C और इसमें बचेगा A प्लस B। ये पार्ट आपका AP में आ गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो जो सेकंड मेथड है उसमें ये है कि क्वेश्चन में जो पार्ट गिवन है उससे शुरू करके हम लोगों ने जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वहाँ तक पहुँच गए। फर्स्ट मेथड में ये है कि जो प्रूव करना था उससे शुरू किया और जो गिवन था वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि ये दोनों ही मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम दोनों मेथड नहीं लगा पाएंगे, अगर लगाएंगे भी तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो उसमें हम हो सकता है कि ये वाला मेथड ही लगाएं, उसमें हो सकता है केवल, या हो सकता है किसी में हम ये वाला मेथड लगाएं। तो आप अपना दोनों मेथड अभी सीखते हुए चलो, जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी उसको हम आगे यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम एक नया क्वेश्चन आगे लिखते हैं फिर से। ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट 1/BC 1/AC 1/AP आर इन ए पी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपसे प्रूव करने को बोला है कि A² B+C B² C+A और C² A+B आर इन ए पी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके आपको फिर से दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड लेते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पार्ट आपको प्रूव करना है उससे शुरुआत करते हैं और हमें जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट 1/BC 1/AC और 1/AP ये हमारा AB AP में है। अगर ये AP में होगा तो हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें ABC AP में आना चाहिए, तो ये हमारा अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। तो अगर ये AP में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। अब आप इसमें से 1/C को कॉमन लेके लिखोगे 1/A माइनस 1/B बराबर, इसमें से आपका A कॉमन आ गया तो 1/B माइनस 1/C, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। तो इसके बाद में आपको दिख रहा है इसमें कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे, इसमें कोई भी पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा। तो जो हम लोगों ने ये स्टेप किया था इसमें कॉमन लिया था, तो इसमें ये स्टेप हमारे लिए बेकार हो गया, ठीक है। तो इस स्टेप से हमारा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब कैंसिल नहीं हो रहा तो हम आगे फिर से बढ़ते हैं, क्या किया जाए, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम ABC, तो आपको ऊपर मिलेगा B माइनस C, और यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा ABC, तो ऊपर आ जाएगा C और इधर से आएगा B। ABC दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर मिलेगा, B माइनस C इक्वल टू C माइनस B। अब आप B को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2B बराबर, यहाँ पे आपने BC किया था तो A आ जाएगा, ठीक है। ये BC से A आएगा, तो आपने यहाँ पे कैंसिल करने के बाद में ये B इधर भेज दिया, A को इधर भेज दिया, 2B बराबर A प्लस C। तो अब आप देख रहे हो कि ये हमारी ABC जब AP में होता है तभी ये कंडीशन आती है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे ABC आर इन AP, है ना। ये आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट मेथड से। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, और जो लाना है, जो हमें ये प्रूव करना है वो उसको लेके आएंगे। तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि ABC हमारे पास AP में गिवन है। अब हम दिमाग ये लगाएंगे कि इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें जिससे हम इसके करीब पहुंच जाए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिवीजन में आंसर आ रहा है, और डिवीजन में आंसर में क्या है, रोटेट हो रहा है। जैसे A है तो इसके बाद BC आया, जब यहाँ B है तो यहाँ AC आया, यहाँ C है तो यहाँ AB आया। तो हम एक काम ये करेंगे कि ABC से पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई ABC, है ना, डिवाइडेड बाई ABC। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड जो या मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी करना है वो सब में एक जैसे नंबर से करना है। तो आपका बनेगा A/ABC, B/ABC और C/ABC। ये आपके नंबर AP में ही रहेंगे। अब आप कैंसिल करोगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो बन गया 1/BC 1/AC और 1/AB। तो ये नंबर आपके AP में रहेंगे, और यही आपको प्रूव करके लाना था, तो आसानी से ये भी पार्ट आपका बन गया है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है। तो आपको इसमें थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या हमें डिवीजन करना है। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आने लगता है ना। तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग थर्ड इसका सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको जो लग रहा है देख के कि फर्स्ट मेथड जो हमारा, मतलब ये जो सेकंड मेथड है, इससे अगर इसको लाएंगे तो हमें लग रहा है काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इसमें आपको नहीं लग रहा है कि ABC AP में दिया है और जो रिजल्ट लाना है वो काफी बड़ा है। तो हम बेटर इसमें ये रहेगा कि जो पार्ट हमें प्रूव करना है, जो हमारा फर्स्ट मेथड होता था कि जो हमें प्रूव करना है उससे ही शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें हम मेथड जो है वो सेकंड वाला भी जो मेथड है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं, इससे शुरुआत करते हैं इसको सेकंड क्वेश्चन को। ये पार्ट हमने सपोज कर लिया लेट A² B+C B² C+A और C² A+B। ये आपका पार्ट AP में है।
अगर ये नंबर एपी में होंगे तो हमें लाना है एबीसी एपी में होगा, ये लाना है। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले आप देख रहे हो ये जो स्क्वायर है, यहाँ में स्क्वायर तो लाना नहीं, तो स्क्वायर को हटाया जाए। तो तरीका ये होता है, जब ये जनरली क्वेश्चंस अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन के फॉर्म में होते हैं तो सेम नंबर जो होता है वो एबीसी ही जनरली चलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं एबीसी से, ठीक है, डिवाइडेड बाई एबीसी, सबको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाई एबीसी आपने लिखा तो आएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन में आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। अगला आएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए अपॉन में आएगा ए बी सी। अगला आ जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। ये नंबर आपको एपी में ही मिलेगा क्योंकि आपने सेम नंबर से डिवाइड किया। अब ए तो एक कैंसिल हो गया, एक यहाँ से बी कैंसिल हो गया, एक यहाँ से सी कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद जो बचा है वो है ए बी प्लस सी अपॉन बी सी। यहाँ से आपको मिल रहा है बी सी प्लस ए अपॉन में ए सी, और यहाँ से सी कैंसिल हो गया था तो बचा है यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, इसको जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। अगला पार्ट आ रहा है बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। अगला पार्ट आएगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि ये नंबर तक तो आ गए कि ये नंबर एपी में होंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका है लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तक आसानी कैलकुलेशन है। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे ए बी है, बी सी नीचे आ गया, ए सी ऊपर पहुंच गया, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन बोले जाते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जैसे आपको ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद सी आ जाए, सी के बाद वापस ए हो, ये सिमेट्रिक बोला जाता है। या फिर ए बी लिखा हो, ए बी के बाद बी सी आ जाए, बी सी के बाद सी ए आ जाए, सी ए के बाद वापस ए बी आ जाए, ये सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। तो आप देख रहे हो ये सिमेट्रिक फॉर्म में ए बी है, ए बी के बाद नीचे बी सी है, ऊपर ए सी है। इधर से देखो यहाँ बी सी है, बी सी के बाद ए सी आया, बी सी के बाद क्या आना चाहिए, ए सी, ए सी के बाद ए बी आ रहा है। यहाँ पे ए सी है, फिर ए बी नीचे दिया है, बी सी ऊपर दिया है। तो ऐसे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों पार्ट जो हमारे तीन नंबर हैं वही आपस में रोटेट हो रहे हैं, तो इनको तीनों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया प्लस वन को ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी प्लस वन कर लिया। इसमें लिख दिया बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी प्लस वन कर लिया। अगले वाले से आ गया ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस वन कर दिया। ये पार्ट हमारा ए पी में रहेगा। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन में बी सी आ गया। यहाँ से आ जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपॉन में ए सी आ गया। यहाँ से आपको ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन में ए बी आ गया। तो ये नंबर भी आपका ए बी रहेगा। अब आप ये देख रहे हो तीनों नंबर्स में जो न्यूमरेटर है वो सेम आ गया। यहाँ पे भी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी है, यहाँ पे भी बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी है, यहाँ पे भी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी, और इनटू में आ जाएगा वन अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आप ये पार्ट आप सभी के साथ लिखोगे ऐसा करके, ठीक है, ये सभी के साथ आपको लिखना है। तो ये देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा सभी में, ये वाला जो पार्ट नीचे वाला पार्ट है ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन बी सी, ठीक है, इसके पास क्या बचेगा वन अपॉन ए सी, इसके पास क्या बचेगा वन अपॉन ए बी। ये पार्ट आपका ए पी में मिला। अब ये देख रहे हो ये क्वेश्चन घूम के ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना है ए बी सी से, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई बाई ए बी सी। तो ए बी सी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी अपॉन में आ जाएगा बी सी, ठीक है। ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए बी सी अपॉन बी सी, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इससे आपको मिल जाएगा ए बी सी अपॉन बी सी, और दूसरा पार्ट आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए सी, और अगला आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये बी सी कैंसिल हो गया तो ए बचेगा, यहाँ से ए सी कैंसिल हो गया तो बी बचेगा। ये पार्ट तो आपका ए पी का ही था, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो गया, सी आ गया, ये आपका ए पी आ गया। ये आपको गिवन था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन था, आपको काफ़ी कुछ स्टेप इसमें क्लियर हो गए होंगे।
तो आप इसमें कई क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें हम कुछ पार्ट इसके फर्स्ट मेथड से करेंगे, कुछ पार्ट उसके सेकंड मेथड से भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, इसको आप नोट करो पहले। ये मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है इफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी, देन प्रूव करना है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी। ये प्रूव करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि बड़ी चीज़ गिवन है, छोटी चीज़ प्रूव करनी है। तो हम लोग इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसमें जो हमने मेथड हमारे लिए, अगर हम वो वाला मेथड लगाते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकंड, तो हमें दिख रहा है कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी बड़े हैं। तो हम लोग इसमें ये सोचेंगे कि क्या कुछ हम स्टेप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आसान कर लिए जाए। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ प्लस माइनस वाले मेथड से ही करते हैं। तो सोल्यूशन है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें आप देखोगे कि ऊपर एपी में दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे दिमाग ये लगा रहा हूँ उसमें कि ये पार्ट आपका सी प्लस ए माइनस बी अपॉन में आपको बी दिया हुआ है, और ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये पार्ट आपका एपी में गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी और सी दिया है तो ए नेगेटिव है, यहाँ सी और ए दिया तो बी नेगेटिव है, यहाँ ए बी है तो सी नेगेटिव, मतलब साइक्लिक ऑर्डर है बट एक एक नंबर नेगेटिव है। तो मैं इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैंने ऐड कर दिया +2, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, सभी में तो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए +2। यही काम आप दूसरे वाले में भी करोगे और यही काम आप थर्ड वाले में भी करोगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट क्या आएगा बी प्लस सी माइनस ए +2a अपॉन ए। ठीक है, अगले वाले में आपको मिलेगा सी प्लस ए माइनस बी +2b अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन आपको 2 मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखोगे अगले वाले में आ जाएगा इसमें a प्लस बी माइनस सी +2c अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, यहाँ से आएगा c प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, और अगले वाले से आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अब इसको डिवाइड, ये आपके सारे नंबर, ये आपने +2 किया तो भी एपी मिलेगा, एलसीएम लिया तो भी एपी मिलेगा, और सॉल्व किया तो भी एपी मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, किस नंबर से डिवाइड किया जाए। आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी सभी के पास है, तो a प्लस बी प्लस सी से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 अपॉन ए आ जाएगा, इसमें 1 अपॉन बी आएगा, और इससे 1 अपॉन सी आएगा, जो कि ए पी में आएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें हमें दूसरे मेथड की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही मेथड से हमने अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन और इन सबको देख के अपने इसको बना लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि अगर हम दूसरा वाला मेथड जो हमारा था कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे और थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, तो इससे काफ़ी बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन को देख के ही डिसीजन लेना है कि हमारे लिए कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। ठीक है, इसको नोट करने के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपका स्टेटमेंट है कि इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए पी, देन आपको 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी ए पी में प्रूव करना है। स्क्वायर वाला ये पहला क्वेश्चन आपके पास आया है। तो आप इसमें शुरुआत कैसे करोगे, बड़े वाले पार्ट से। बड़ा पार्ट है नीचे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हाँ ये ए पी में है, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस सी, ये हमने मान लिया ए पी में। अब आप देख रहे हो कि इसको अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम सीधे इसमें वो वाला मेथड लगाते हैं जो हमने फर्स्ट लगाया था, सेकंड माइनस फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसमें हमने यूज कर दिया प्रॉपर्टी को, तो क्या लिखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, ये आपका एपी का फॉर्मूला होता है। इसको हम आप एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से सी प्लस ए और बी प्लस सी, ऊपर मिलेगा यहाँ पे b प्लस सी और माइनस का आएगा c प्लस ए। ठीक है, बराबर ये आ जाएगा a प्लस बी और c प्लस ए, तो ऊपर मिलेगा c प्लस ए और माइनस का आ जाएगा a प्लस ए। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें से c प्लस ए दोनों साइड से हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे c और c की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, बराबर यहाँ पे भी a और a कैंसिल हो गया, तो c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए बराबर आ जाएगा b प्लस सी और c माइनस बी।
इसको मल्टीप्लाई करना है, ये फैक्टर का फॉर्मूला है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर इधर से बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, सी पहले है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बी को इधर लाओगे, ए को इधर भेजोगे, तो 2b² बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये हम कई बार यूज कर चुके हैं कि जिसके पास 2 होता है वो मिडिल में आता है, तो बी स्क्वायर मिडिल में हो गया। क्वेश्चन में ए स्क्वायर पहले लाना है तो आप ए स्क्वायर पहले लिख दो और सी स्क्वायर को बाद में लिख दो, ये आपका एपी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हाँ स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, तो आपने वही सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, वही प्रॉपर्टी लगा दी, उसी से ये क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कुछ नंबर से डिवाइड करें, उस मेथड से करें, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सोच नहीं पाएंगे कि स्क्वायर किससे लाएं। तो आप ये देख लेना, क्वेश्चन के हिसाब से डिसीजन लेना कि कौन से मेथड से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें भी आपको ये दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल्सो इन एपी, है ना। तो हमें ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान लग रहा है थर्ड क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे भी बड़े पोर्शन से स्टार्ट करता हूँ। सपोज कर लिया कि हाँ ये एपी में है, तो लेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एपी में है, ये मान लीजिए। अगर ये एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडीशन लगा देंगे, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें आपको दिख रहा है सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ गया। मिडिल में बी स्क्वायर लिखेंगे, स्टार्टिंग में चूंकि हमसे बोला गया ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर पहले लिख देंगे इसमें से, और सी स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, ये एपी में प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, बाकी क्वेश्चन से आसान है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आपका ये एपी का पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। अब इसके क्वेश्चंस करने हैं, आपको जो डाउट हो वो हमें आप डाउट, मैंने आपको हर बार बोला है कि आप हमें व्हाट्सअप कर देना डाउट, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट होगा, जीपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो हम लोग नए लेक्चर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और इसके क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करना। ये आप जो प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और धीमे धीमे आपको याद भी हो जाएगा कि एपी का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये धीमे धीमे प्रैक्टिस जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में करते जाओगे, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अब हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे अगले वीडियो में।